दिल वाली दुल्हा ले जाएगी के आज के एपिसोड में आपको देखने वाला है कि सुकून के घर में अचानक से एक चोर या गुंडा वो घुस जाता है और सुकून के ऊपर हमला करने लगता है। और सुकून के कमरे में हलचल और आवाज़ सुन के जो है कार्तिक सुकून के कमरे के बाहर आता है और दरवाजे के बाहर खड़े रह के सुकून की वही पुरानी बातें याद करने लगता है। जैसे सुकून ने दादी से मस्ती मस्ती में कार्तिक को चिढ़ाने के लिए कहा था कि अ, हम आपसे सारी जानकारी लेकर हमारे गैंग लीडर को दे देंगे। और फिर सुकून ने मस्ती-मस्ती में कार्तिक से भी कहा था कि रात है, रात में कुछ भी हो सकता है करके। और कार्तिक को लगता है कि ये जो है वो सुकून की ही मतलब कोई ना कोई चाल है करके घर में लूट-वूट करा रही है, चोरी वगैरह करवा रही है। लेकिन जैसे कार्तिक सुकून के कमरे में घुसता है चेक करने के लिए, तो वो गुंडे को पकड़ लेता है और गुंडा जो है सुकून और कार्तिक दोनों को ही धक्का देके जो है भाग जाता है। और उसका थोड़ी बहुत कार्तिक उसको पकड़ने की कोशिश करता है, मारने की कोशिश करता है और तभी गुंडा जो है कार्तिक पे भी हमला करने की कोशिश करता है। बट गुंडा जो है फाइनली बच के भाग जाता है। उसके बाद जो है कार्तिक और ममता और जितने भी घर वाले होते हैं वो सब कहने लगते हैं कि सुकून को घर से बाहर निकालो, ये इसके कारण घर में मुसीबत आ रही है वगैरह। अगर ऐसा सिचुएशन चलता है उसका जो है सुकून खुद ही मतलब घर छोड़ के चली जाती है। और जैसे ही घर छोड़ के जाती है तो सुकून का दिन पता नहीं कैसे शुरू होता है, बेचारी का दिन ही ख़राब था। सुकून का जैसे बाहर जाती है वो बड़ा वापस उसको अपनी बात याद आती है कि कैसे वो वड़ा पाव खा के वापस बिना घर पे हो गई, वापस सड़कों पे आ गई। और तभी जो है उसके ज़िंदगी में और उसके लाइफ में फिर एक बार गुंडों की एंट्री हो जाती है। और गुंडे जो है सुकून को कहते हैं चलती है क्या, लाइक तो सुकून कहती है अरे यार हर बार तुम्हें एक ही डायलॉग बोलना है क्या करके, और कोई डायलॉग तुमको आता नहीं है। और सुकून थोड़ा मारा मारी करती है। बट उसके बाद वो गुंडे 3-4 होते हैं तो वो सुकून को अपनी कार में बिठा लेते हैं। और जैसे ही सुकून को गुंडे कार में बिठाते तभी कार्तिक की हो जाती है एंट्री और सुकून को बचाता है एकदम हीरो की तरह। लेकिन उसके पहले काफ़ी ट्विस्ट होता है। जैसे कार्तिक एंटर करता है तो सुकून ऐसा कार्तिक के पास जाती है, उसका हाथ पकड़ती है और कहती है आपको पता भी है ये मेरा बॉयफ्रेंड है। सुकून की ओवर एक्टिंग और क्यूटनेस काफ़ी अच्छी लगती है इस सीन के अंदर। एकदम क्यूट सी लगती है सुकून पूरे सीन के अंदर। और फिर वो कार्तिक जो है लड़ता है तो सुकून मन ही मन बोलती है कि लाइक यार आज ये साइलेंट मोड एकदम हैप्पी मोड में आ गया, ये टिशूम 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 ऐसा चिल्लाती रहती है, कार्तिक को मोटिवेट करती है। उसके बाद जो है कार्तिक सुकून को अपने साथ घर पे लेके आता है। सुकून कहती है कि मैं नहीं जाऊँगी, लेकिन दादी के कहने के कारण वो घर पे चली जाती है। और तभी सुकून ने जो है जब कार में बैठने के बाद ही कार्तिक से कहा था कि तुम्हें मुझे माफ़ी मांगनी होगी क्योंकि तुमने मेरी बेइज्जती की है। तो लाइक कार्तिक उसको सॉरी तो बोल देता है लाइक एक बार के लिए। लेकिन उसके बाद अ, वो सुकून बोलते हैं कि तुमने मेरी बेइज्जती सबके सामने की थी, तुमको माफ़ी भी सबके सामने ही मांगनी पड़ेगी। तो उसके बाद जो है सुकून जो है कार्तिक के साथ कार में बैठ के घर चली जाती है। घर जाती है तो वैसे ही दादी सबको कहती है कि सबको जो है सुकून से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। लेकिन वहाँ पे ममता शैलवी वगैरह जो है थोड़े गुस्सा होके चले जाते हैं। लेकिन सुकून के जीजा मौसी जी और ये दोनों माफ़ी मांग लेते हैं एकदम प्यार से, लाइक कि हाँ लाइक सॉरी वगैरह। बट उसके बाद जो है बारी आती है कार्तिक की। यहीं पे तो ट्विस्ट है। सुकून कहती है कार्तिक से लाइक दादी कहती है सबने माफ़ी मांग ली, जाओ अभी अपने कमरे। तो सुकून तभी दादी को कहती है सबने तो माफ़ी मांगी लेकिन जिसने मुझ पे इल्ज़ाम लगाया था उसका क्या, वो भी तो मुझे माफ़ी मांगना चाहिए। तो लाइक उसको कहती है कि कार्तिक को कि तुम भी माफ़ी मांगो। और दादी और वगैरह सब कहते हैं कि तुम माफ़ी मांग लो करके। तो कार्तिक एक बार नॉर्मली सॉरी बोलता है। बट वो सॉरी सुनने के बाद फिर एक सुकून खुश नहीं होते क्योंकि इतनी बदनामी तो की है यार उसकी। उसके बाद सुकून कहती है कोई स्टाइल वाइल हो जाए करके। तो सुकून अपना फ़ोन निकालती है और जो कार्तिक के जो जीजा होते हैं या सुकून के जीजा होते हैं वो आते हैं और लाइक वो पूरे सब डायरेक्टर की तरह एक्शन करते हैं, रोलिंग एंड एक्शन। और उसके बाद कार्तिक बोलता है मुझे माफ़ कर दो सुकून जी। और सुकून इस बात को रिकॉर्ड करती है और इस बात को रिकॉर्ड करने के बाद वो कमरे में जाती है और बाद में वो फुटेज को देख के काफ़ी हंसती है। अगले दिन सुबह कार्तिक उसको वही बात याद आती है और कार्तिक उठता है एकदम हड़बड़ा के। और उसके बाद जो है ममता के कमरे में अचानक से आता है एक पत्थर, एक चिट्ठी। मतलब जैसे फिल्मों में नहीं दिखाते कैसा चिट्ठी पे कोई संदेशा लिख कर पत्थर से विंडो से फेंकते, बस सेम सीन यहाँ पे भी होता है। ममता के कमरे में एक चिट्ठी आती है पत्थर में लिपटी हुई। जैसे ममता उसे खोलती है तो उसके अंदर लिखा होता है मेरा कॉल उठा। और वो कॉल उठाती है तो ममता कहती है कि तुम्हें किसने बोला था अभी आने के लिए, यहाँ से चले जाओ करके। और पता है वो आदमी कौन होता है? यहीं पे वो पूरा का पूरा ट्विस्ट है। जो सुकून पे घर में जिसने हमला किया था ना, वो वही आदमी है जिसे ममता ने पैसे देकर बुलवाया था। और कार्तिक को लोग ने पकड़ लिया होता है ना, पहले ही सुकून को घर लेने आने से पहले कार्तिक उसको पकड़ लेता है। फिर उसके बाद ममता उसे भगा देती है कि यार तुम यहाँ से चले जाओ वगैरह वगैरह। और
फिर जगदीश शायद ममता की बात सुन लेता है और ममता से कहता है, क्या खिचड़ी पका रही हो तुम अभी, क्या नई चाल चल रही हो करके। तो लाइक ममता कहती है, ये कैसी बात कर रहे हो तुम, लाइक एकदम भोली भाली मासूम औरत बनने की कोशिश करती है। और फिर लाइक जेके जो है वो कहता है कि भूलो मत करके, अगर दादी को पुरानी बात याद आ जाएगी तो लाइक हम पे फिर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ जाएगा। तो कुछ बात है जो दादी को नहीं पता है, शायद हो सकता है कि दादी की पास्ट की मेमोरी वगैरह लॉस हो गई है, तो ये भी ट्विस्ट हो सकता है फ्यूचर में। हम पहले ही रिवील कर देते हैं आपके लिए, लेकिन ठीक है। और उसके बाद जो है दादी मंदिर में पूजा कर रही होती है, भगवान के सामने प्रार्थना कर रही होती है, तभी दादी की साड़ी में लग जाती है आग। मस्त हो रही है ममता वहाँ पे खुश, दादी की साड़ी में आग लग गई, अब आएगा ना मजा। बट उतने में आती है सुकून की एंट्री, और सुकून की एंट्री होने के बाद आ, क्या बोलते हैं, सुकून जो है आग को बुझा देती है और फिर दादी को कमरे में लेके जाती है। और ममता फिर मन ही मन सोचने लगती है कि सुकून ने पहले भी उसका खेल बिगाड़ा है, वापस खेल बिगाड़ा है। और बस आज के एपिसोड में आपको इतना ही देखने मिल रहा है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और आपको मेरी स्टोरी टेलिंग वीडियो कैसी लगती है, और आप कौन कौन से वीडियोस की इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में स्टोरी देखना चाहते हैं हमें कमेंट में बताना। और डीजे ड्रीम्स को देखते रहिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।